हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मैडो अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे इकोनॉमिक इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर से कुछ 20 क्वेश्चंस है, लास्ट है ये हमारा आज का जो इकोनॉमी के ऊपर है, ये लास्ट क्लास है। तो इसका बहुत पहले भी बहुत सारा सीरीज आ चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर मेरा इकोनॉमिक से रिलेटेड जो वीडियोज़ है इंडिया के ऊपर वो जाकर देखिए, इकोनॉमिक इन इंडिया। और आज का भी ये जो क्लास है इकोनॉमी के ऊपर ही है, ये लास्ट क्लास होगा इकोनॉमी के ऊपर, तो अच्छे से देखिएगा। और ज़्यादा नहीं, बस 20+ क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जिनको इंग्लिश समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, इंग्लिश क्वेश्चन तो ऐसा हम इसका देख सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव, उसमें तो ऑप्शन दिए ही रहेंगे, बोथ रहेंगे, इंग्लिश एसामिस रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हेन वाज असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड। तो ये जो असम का फाइनेंशियल कॉरपोरेशन था वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड इज 1954। सेकंड क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन था ये 1996 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रॉट द बुक। ठीक है, कोलैटरल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये जो है कोलैटरल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये किसने लिखा था? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक पॉवर्टी एंड फेमिनिन्स एन एसे और ऑन entitlement and deprivation was written by। तो ये जो है, ये जो बुक है एन ऐसे ऑन इंटाइटलमेंट एंड डिप्रीवेशन वाज राइटन बाय, ये किसने किया था? तो मतलब किसने लिखा था? तो ये डॉक्टर अमर्त्य सेन ने लिखा था। इनका लिखा हुआ और भी कुछ ये है, कविता है, मतलब बुक है, ठीक है, और कुछ पोएम है, तो वो भी मैंने इकोनॉमी के ऊपर ही दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देखिए। ठीक है, डॉक्टर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो है, ठीक है, तो ये किसको जाता है? व्हाट इज, इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये है टैक्स इम्पोज्ड ऑन, ठीक है, इंटरस्टेट्स ट्रेड, इसको ये कहा जाता है। ठीक है, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंटरेस्ट ट्रेड। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूट इन। तो ये कब हुआ था? तो 1972। ठीक है, काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज following are true regarding committee to examine and promote the use of digital payment system constituted by नीति आयोग। तो ये जो नीति आयोग का, ठीक है, जो कमेटी एग्जामिन एंड प्रमोट, ये जो प्रमोट कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट को, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को, तो ये कॉन्स्टिट्यूट बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा ये हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? तो देखिए, पहला जो है, इट्स कॉन्सिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, मतलब यूटीसी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, द कमिटी विल ऑल्सो इंक्लूड वाइस चेयरमैन नीति आयोग। ठीक है, तो ये जो है, दोनों में से इसका आंसर क्या होगा? तो दोनों में से ही इसका आंसर दोनों ही होगा, मतलब सॉरी, ये होगा ओनली 2, यानी कि सिर्फ 2 नंबर इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा। ये मैंने इसीलिए ये ऑप्शन दिया है क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से पूछते हैं, ठीक है, कि ओनली 1 and 2 या ओनली 1 and 3, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है, पहला जो होगा, द कॉन्सिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, तो ये नहीं होगा आंसर। द कमिटी विल ऑल्सो इंक्लूड वाइस चेयरमैन नीति आयोग, तो इसका आंसर ये होगा। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ओनली 2, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का फंक्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट फोस्टरिंग कॉरपोरेशन फेडरलिज्म, सेकेंड है प्लेटफॉर्म फॉर रिसोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज, तीसरा है इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग आउटसाइड आइडियाज इनटू पॉलिसी मेकिंग। तो इसमें ऑल ऑफ दिस ही होगा क्योंकि ये सारा ही आंसर है। तो इसीलिए जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं
ठीक है, क्योंकि इसका एक में सीमित नहीं होता है तो इसीलिए ये सारे आते हैं। और इसी तरीके से आंसर पूछा जाता है कि ऑल ऑफ दिस होगा या 1 and 2 या 1 and 3, तो इस तरीके से तो इसका ऑल ऑफ दिस ही सही है। मान लीजिए अगर मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन पूछ ले और 4 ऑप्शन हो, लेकिन चारों में से अगर ये सब ऑप्शन ना दिया हो कि 1 and 2 या ओनली 2 3 ऐसा ना दिया हो, ऐसा ही हो तो आप लोगों को क्या करना है, सारा तो फिर नहीं दिया होगा तो आप लोगों को ये तीनों चीज़ें याद रखनी है कि इसमें नीति आयोग में ये जो फंक्शंस है ये तीनों ही है। ठीक है, अगर तीनों में से कोई एक होगा तो आपको टिक कर देना है। प्लेटफॉर्म फॉर रिसोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टर एंड इंटर डेवलपमेंट, ठीक है, सॉरी, डिपार्टमेंटल इश्यूज, इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग आउटसाइड आइडियाज इनटू पॉलिसी मेकिंग, ये सब होता है इसीलिए ऑल ऑफ दिस। ठीक है, फर्स्ट भी होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग हैज़ ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with which country for building capacities in implementation of urban rejuvenation मिशन। तो ये जो मिशन है ये कहाँ का है नीति आयोग का, तो ये सिंगापुर का है। ठीक है, तो आप लोग सिंगापुर याद रखिएगा। ठीक है, ये सिंगापुर। और नीति आयोग इज ए प्लानिंग ए न्यू फ्रेमवर्क फॉर, तो ये कौन सा है, कौन सा प्लानिंग है, तो ये 5 ईयर प्लान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has launched the ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज, तो किसने लॉन्च किया था, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया था। ठीक है, नीति आयोग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आप लोगों को नीति आयोग के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो हु वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेट स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, हु वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट्समैन टू अटेम्प्ट प्लानिंग एज ए मीन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये कौन आदमी था, ये कौन थे। ठीक है, तो ये थे एम विश्वेश्वराया। ठीक है, तो इनको एम विश्वेश्वराया बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर 12 का आंसर है एम विश्वेश्वराया। ठीक है, तो याद रखिएगा। 13 क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड, तो ये जो है एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड, इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1982। व्हेन वाज द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया फाउंड, तो ये कब फाउंड हुआ था, 1 जनवरी 1982 को। और इसे लीड कीजिएगा किसके द्वारा। ठीक है, ये इसका होस्ट कौन था, CEO कौन था, तो वो आप लोग इंक्लूड करेंगे, आप लोग उसे रिलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे रिलेट कर करके आप लोग 1-2 क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सेवरल ऑल इट्स ट्राइज टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो ये क्या है, ये इजराइल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश अंडर विच आर्टिकल, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 148 में आता है। सारे आर्टिकल्स भी देखना जरूरी है तो वो भी देख लीजिएगा पॉलिटी का। ठीक है, जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। 16 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ड्यूटी इज ए टैक्स लिवाइड ऑन दी, तो क्या है वो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। 17 क्वेश्चन है, इज द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी टू सिंग एंड अकॉर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार। ठीक है, फॉर ए ऑयल एक्सप्लोरेशन विथ 2 ऑफशोर ब्लॉक इन दैट कंट्री, तो वो कौन था, वो भी एजार ऑयल। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ ONGC लोकेटेड इन, तो ये कहाँ लोकेटेड है, वो दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू क्वालिफाई एज ए नेशनल political party has fulfilled which of the following condition, तो वो कौन सा है, तो देखिए ये जो क्वालिटी दिया हुआ है, द क्वालिटी नेशनल पॉलिसी, मतलब द क्वालिटी ऑफ नेशनल पॉलिसी पॉलिटिकल पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हैज़ फुलफिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो ये कौन सा कंडीशन था, वो देखिए कि इट हैज़ रिसीव 6% टू द टोटल वोट शेयर इन द 4 और मोर स्टेट्स। ठीक है, 20 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच
institution audits all receipt and expenditure of the government of India and the state government, including thus the bodies and the authorities substantially financed by the government। तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। यही कुछ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ प्रॉब्लम होने से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये हमारा लास्ट इकोनॉमी के ऊपर कुछ मतलब क्लास था, और इसके बाद हम और भी जीके लेकर आएंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ प्रॉब्लम होने से या कुछ और आपको चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं।